दोस्तों, आज हम एंड्रॉयड दर्पण डिवाइस में सुकन्या एसबी आरडी डिपॉजिट करना सीखेंगे। किस तरह से नए एंड्रॉयड डिवाइस में हम सुकन्या एसबी आरडी इत्यादि को जमा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो ये फर्स्ट टैब दिख रहा है, इस पर लॉगिन होने के पश्चात हमें थर्ड टैब पर यानी तीसरे टैब पर जाना है। उसके बाद में जो ऑप्शन हमें कैश डिपॉजिट का मिलेगा, इस तरह से हमें कैश डिपॉजिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, कैश डिपॉजिट। इंटर अकाउंट नंबर, इस जगह अपन सुकन्या एसबी आरडी जो भी हमें जमा करनी है उसका अकाउंट नंबर इंटर करेंगे। हमें अभी सुकन्या जमा कर रहे हैं तो सुकन्या का अकाउंट नंबर इसमें इंटर करेंगे। इस तरह यहाँ अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। हमें कस्टमर का अकाउंट नंबर, CIF ID, नाम, स्कीम टाइप और जो भी उसका करंट बैलेंस है वो दिखाई देगा। जितना भी अमाउंट हमें जमा करना उससे पहले इन सभी डिटेल को हमें कंफर्म करना पड़ेगा, ये सही है या नहीं। यदि सही नहीं है तो फिर से इस पर क्रॉस पे क्लिक करके हमें अकाउंट नंबर फिर से टाइप करना होगा और सर्च बटन पर जाके इंटर अमाउंट, जितना भी हमें जमा करना है उतना जमा करना पड़ेगा। हम 1000 रुपये जमा कर रहे हैं तो 1000 रुपये लिख देंगे। इनिशियल ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे। पूछ रहा है डू यू वांट टू प्रोसीड, हमें आगे बढ़ना है तो यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हमें नई स्क्रीन दिखाई देगी जो ट्रांजैक्शन आईडी और डेट, अकाउंट नंबर, जितना हमें जमा किया उसकी राशि तथा जो करंट बैलेंस अभी हो गया वो सभी हमें इस तरह से दिखाई देगा। हमें ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है और डेट है वो जमा पर्ची पर नोट करनी होगी। हम कुछ इस तरह से जमा पर्ची पर ट्रांजैक्शन आईडी लिख लेंगे। जो भी हमारी ट्रांजैक्शन आईडी है वो लिख लेंगे, साथ में जो डेट है वो लिख देंगे और इस तरह से हमारा जो सुकन्या का डिपॉजिट था वो कंफर्म हो जाएगा। यहाँ अपन अकाउंट नंबर लिख देंगे, कस्टमर का नाम, जो भी राशि अपन ने जमा की है अंकों और शब्दों में दोनों तरह से लिख के इस तरह से इस पर्ची को हम अकाउंट ऑफिस भेजेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट करनी है आरडी जमा, तो हम यहाँ बैक बटन पर जाएंगे और फिर से कैश डिपॉजिट ऑप्शन पर जाएंगे और आरडी का अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। इस तरह आरडी अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। हमें कस्टमर का नाम, अकाउंट नंबर और उसका जो करंट बैलेंस है वो यहाँ दिखाई देगा। कितने रुपए की आरडी है वो भी दिखाई देगी। इस तरह से लास्ट डिपॉजिट जो डेट है वो भी दिखाई देगी और यहाँ पे हम इंटर अमाउंट करके पैसे जमा कर सकते हैं। डू यू वांट टू प्रोसीड विथ 5000, तो यस पे क्लिक करेंगे। इस तरह से ये आरडी हमारी जमा हो जाएगी। जो बैलेंस है वो इस यहाँ दिखाई देगा। ये ट्रांजैक्शन आईडी हमें, डेट और ट्रांजैक्शन आईडी हमें जमा पर्ची पर जो है नोट करनी होगी। इस तरह से जमा पर्ची पर हम ट्रांजैक्शन आईडी और डेट टाइप करेंगे, जो अमाउंट हमें जमा किया वो टाइप करेंगे और इसको अकाउंट ऑफिस को भेजना होगा। दोस्तों, आज हमने सुकन्या और आरडी जमा करना सीखा। इसी तरह हम एसबी का अकाउंट नंबर यहाँ लिख के एसबी भी जमा कर सकते हैं। इसके बाद में जो भी हमने आज ट्रांजैक्शन किए उसकी रिपोर्ट देखने के लिए हमें डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पर जाना है। आज की डेट देखनी है। उसके बाद में यहाँ ऑल पर सेलेक्ट करेंगे तो जो भी जमा हमने किया आज, जमा या निकासी, उसकी समरी हमें यहाँ दिखाई देगी।
इस तरह से जो आरडी जमा की है हमने, सुकन्या जमा की है, उसकी एंट्री यहाँ आ रही है, ट्रांजैक्शन आईडी आ रही है, अकाउंट नंबर आ रहा है। इस तरह से जो भी विड्रॉ करेंगे तो उसकी जानकारी भी हमें यहीं दिख जाएगी। उसके बाद में हम इन सारे डाटा को ऑटो अपडेट हो जाएगा। ये जो भी हमने CBS दर्पण में ट्रांजैक्शन किया है वो सारा का सारा ऑटो अपडेट हो जाएगा। उसके लिए हमें किसी भी तरह की मैनुअल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम पहले RICT में करते थे उस तरह यहाँ पर कहीं भी एंट्री करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी यहाँ ऑटोमेटिक बैलेंस आपका अपडेट हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे बैलेंस अपडेट दिखाई दे रहा है। कैश डिटेल पर जाकर हम इसकी डिटेल भी देख सकते हैं कि हमने आज क्या क्या जमा किया है। अभी इसके बाद में हमें जो डिटेल इसमें भरनी है वो केवल IPV की भरनी है। तो उसके लिए हम फर्स्ट वाले टैब पर जाएंगे, यूटिलिटी वाले टैब पर हमें IPV का फिगर भरना है। उसके बाद हम डे एंड और बॉर्डर रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें IPV का जो फिगर है वो भरना है। उसके लिए यहाँ पे आज की डेट सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, सर्च करेंगे। तो जो भी हमने आज IPV में जमा किया है उसको यहाँ पे जमा में लिखेंगे। तो हमने आज जो जमा हुआ है हमारा 16,400 रुपये, तो वो यहाँ पे लिख देंगे हम 16,400 रुपये। उसके बाद में हमने कोई निकासी नहीं की है तो यहाँ 0 भरेंगे। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। 16,400 जमा की है वो यहाँ पे हमने IPV का फिगर लिख दिया। उसके बाद में 0 IPV निकासी है, कुछ भी निकासी नहीं किया। तो उसके बाद इसको सबमिट करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो वॉलेट का बैलेंस है वो अपडेट हो गया होगा। वॉलेट का बैलेंस हमारा अपडेट हो गया है। उसके बाद बैक जाएंगे और हमें अब डे एंड करना है। हमें डे एंड करना है। यस पर क्लिक करेंगे। डे एंड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें बोड़ा जनरेट करनी है तो जनरेट बोड़ा पर क्लिक करेंगे। कैश फ्रॉम अकाउंट ऑफिस से यदि हमें कोई कैश मिला है तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में कैश टू AO, हम कैश SO को जो कैश भेज रहे हैं उसके लिए हमें यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी कितना रुपए कैश SO को भेज रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे 17,000 कैश भेज रहे हैं तो 17,000 लिख देंगे। उसके बाद में हमें लायबिलिटी क्रिएट करनी है तो लायबिलिटी के रीज़न लिखना पड़ेगा कि हम बचे हुए कैश को क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सीड अमाउंट है अभी 22,144 रुपये दिखा रहा है और BO की जो अधिकतम लिमिट है हमारी वो है 5,000 रुपये। तो हम IPV विड्रॉल के लिए कैश रोक रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे IPV विड्रॉल। और इस तरह हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर IPV विड्रॉल के लिए हम कैश रोक रहे हैं। कैश बैक का वेट यहाँ पे हम डाल सकते हैं। यहाँ 0 लिखेंगे, हमें कुछ भी कैश SO से प्राप्त नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट क्या क्या भेज रहे हैं हम वो लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद में इसको सबमिट करेंगे। इस तरह से हमने देखा कि 17,000 रुपये हम कैश SO को भेज रहे हैं। उसके बाद में जो बचा हुआ कैश है उसको हम लायबिलिटी में दर्शाएंगे। लायबिलिटी का रीज़न लिखा हमने फॉर IPV विड्रॉल के लिए रोक रहे हैं। कल हमें विड्रॉल करना है इसलिए हम कैश रोक रहे हैं। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट हम SO को सेंड कर रहे हैं, एक RD, एक सुकन्या डिपॉजिट स्लिप, उसको यहाँ लिख दिया। कैश बैग का वज़न यहाँ लिख दिया जो भी है। उसके बाद में हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। हमें कंफर्म करवा रहा है कि 5,144 रुपये इज़ रिमेंड एज एक्सेस विल बी मेड एज लायबिलिटी। ये लायबिलिटी के तौर पे हमारे पास 5,144 रुपये अभी बचे हुए हैं। तो ओके पे क्लिक करेंगे।
इस तरह से हमारी बोडा स्लिप जनरेट हो चुकी है। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बीओ का नाम देख सकते हैं, आज की दिनांक देख सकते हैं, कल का जो हमारा बैलेंस था, आज का ओपनिंग बैलेंस ये देख सकते हैं। उसके बाद में हमने CBS में जो डिपॉज़िट हुआ वो 6,000 रुपये डिपॉज़िट हुआ है। उसके बाद में IPO में डिपॉज़िट हुआ 16,400 रुपये। इस तरह से टोटल जो हमारा बैलेंस हुआ 22,400 रुपये। इसमें से हमने 17,000 रुपये SO को कैश भेजना दिखाया गया है अकाउंट ऑफिस को। तो हमारा जो कैश बैलेंस हमारे पास कैश इन हैंड जो दिखा रहा है वो 10,144 रुपये है। और लायबिलिटी हमने क्रिएट की है 5,144 रुपये की। तो इस तरह से हमारा आज का बोडा स्लिप जनरेट हो गया है। इसको हम सेव कर सकते हैं। इस तरह हम इसको सेव करके रख सकते हैं। बैक जाएंगे। उसके बाद में हमें डे एंड करना है, इस तरह से हम इसको डे एंड ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि डे एंड किया उसके बाद में हमने जनरेट बोडा किया था। अब लास्ट जो हमारा काम है वो है बैक क्लोज़ का। तो उसके लिए हमें सेकंड वाले टैब पे मेल ऑपरेशंस पे जाना है, बैगिंग वाले ऑप्शन में जाना है और बैक क्लोज़ पर जाएंगे। बार कोड नंबर हमें यहाँ लिखना है। हमारे पास बैग नंबर है तो बैग नंबर का जो बार कोड है उसको हम स्कैन कर सकते हैं। इस तरह से इसको स्कैन करेंगे। हमने बैग को बार कोड का स्कैन किया। उसके बाद में कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। इसमें हमें यदि कोई आर्टिकल हम SO को भेज रहे हैं तो आर्टिकल स्कैन करेंगे या ऐड करेंगे। उसके बाद क्लोज़ बैग पर क्लिक करेंगे। बैग क्लोज सक्सेसफुली हो चुका है। हमें अब बैग को डिस्पैच करना है। इस तरह से बैग को डिस्पैच करेंगे। बैग डिस्पैच विद कैश 17,000 रुपये कैश के साथ हम बैग को डिस्पैच कर रहे हैं। डिस्पैच करेंगे। इस तरह से हमारा बैग डिस्पैच हो गया। तो आज का जो भी काम है हमारे बीओ का वो पूरा हो चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।